हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। विजडम डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं परसेंटेज के बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल आपके ऑनलाइन पेपर में मिलने वाले हैं। सेम जो है क्वेश्चन जिस तरीके के पूछे जाते हैं वैसे ही कुछ क्वेश्चन परसेंटेज कर लेकर आए हैं हम। परसेंटेज के क्वेश्चन हैं और आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो इस तरीके से है कि ए का 120% बराबर है बी के 80% के। तो ये कह रहा है कि मान बताना है b प्लस ए और b माइनस ए का। ठीक है, इसका मान बताना है। तो समझना, देखो परसेंटेज से परसेंटेज गया, 0 से 0 गया, 4 से कटा, 4 3 12, 4 दूनी 8। तो यहाँ से हमें क्या मिला, a इंटू 3 बराबर b इंटू 2। ए के सामने वाली वैल्यू होती है a की, a कितना हुआ 2। b के सामने वाली वैल्यू होती है b की, b कितना हुआ 3। अब समझना, ये कह रहा है इसका मान बताना है। a और b का मान मिल गया तो इसका मान देखो, b और a को जोड़ना है तो कितना हो गया, 3 2 5 और 3 में से 2 गया नीचे, 3 में से 2 गया तो 1, 5/1 मतलब 5, यानी कि ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, समझना क्या कह रहा है, 2 व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े, उसमें विजेता उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों के 45% मत प्राप्त किए और 42,000 वोटों से जीत गया। तो 100 अपन टोटल मानते हैं। ठीक है, 100% टोटल वोट मानते हैं। इसमें से इसने क्या किया, 57% जो है एक को मिले, तो बचे हुए 100 में से बचे हुए 43% दूसरे को मिल गए। तो जिसको 57% मिले वो जीत गया और ये हार गया। ये तो हमें यहाँ से पता चल रहा है। लेकिन ये कह रहा है कि 42,000 वोटों से जीता, 42,000 वोटों से जीत प्राप्त करी। तो यहाँ समझना, जीत और हार क्या होती है, वोटों का अंतर। हार और जीत वोटों का अंतर होता है। इसको 57% मिले, इसको 43% मिले, तो इसको कितना ज़्यादा मिला, ये कितने से जीत गया, ये 57 है, ये 43 है, कितने से जीत गया, 14 से, 14% से जीत गया। और ये कह रहा 42,000 वोटों से जीता। तो 42 के बराबर परसेंटेज क्या है, 14। 42 के बराबर जो है, 42,000 के बराबर क्या है, 14% है। इंटू निकालना जो होता है, ज्ञात जो करना होता है, फाइंड जो करना होता है, उससे इंटू करते हैं, यानी कि 100। ये कह रहा है कि कुल मतों की संख्या बतानी है तो 100 से इंटू करेंगे। और अगर ये पूछा होता हारने वाले को कितने वोट मिले तो 43 से इंटू करते। अगर ये पूछा जाता जीतने वाले को कितने वोट मिले तो 57 से इंटू करते, इस तरीके से। तो 14 से घटा 14 3 42, और अब इसको जो है इंटू करने पे हमें क्या मिला, इस तरीके से ये हमारे टोटल वोट आ गए, यानी सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें अगर आज का हम, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है कि 50,000 जो है, 50,000 का 120%, 120% प्रतिशत हटेगा, नीचे 100 आएगा। 0.08% हटेगा, नीचे 100 आएगा। ठीक है, अब समझना, देखो 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0। ठीक है, इसको इंटू करा तो देखो 0, 12 इंटू 5 60, 600, और ये वाला भी इंटू में है। अब समझना, इनको इंटू करना है तो क्या करेंगे, 2 0 का 2 0 लगा दो, 8 इंटू 6 48। अब पॉइंट कितने के बाद है, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट आएगा, 48.0, 48.0 मतलब 48। तो यानी कि बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि x का 90% बराबर है y का 40%। ठीक है, एक ये संबंध दे रखा है और फिर कह रहा है कि y बराबर है x का a%। ये इस तरीके से कुछ दो संबंध दिए हुए हैं और पूछा है a का मान क्या होगा ये बताना है। तो देखो परसेंटेज से परसेंटेज गया, 0 से 0 गया, वापस वही x इंटू 9 बराबर y इंटू 4। x बराबर कितना हो गया, x के सामने वाला मान x का, y के सामने वाला मान y का। तो ये आ गया x और y का मान। x और y का मान यहाँ रख देंगे तो y कितना है 9x इंटू, सॉरी x का मान रख देंगे अपन यहाँ पर, x का मान कितना 4, ये 9, x का मान 4 इंटू ये हमारा है a, और ये आ गया 100% हटेगा तो नीचे 100 आएगा, इससे घटा तो 25 आ गया, 25 जाके 9 से इंटू होगा तो 25 नम 225। तो a का आंसर हो जाएगा हमारा a बराबर 225, यानी कि a ऑप्शन आंसर मिलेगा हमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें अगर, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या है, देखो ये कह रहा है a और b, दो लोग हैं a और b, कह रहा है a b से 40% ज़्यादा है, a जो है वो b से ज़्यादा है तो b कितना हुआ 100।
जिससे कंपेयर करना है वो उसको 100 मान लेंगे। तो ए 20 से 40% ज़्यादा है, 20 से 40 ज़्यादा करना है इसको, तो कितना हो गया 140। ये 100 है तो ये 140 हो गया। अब ये कह रहा है कि बी ए से कितने प्रतिशत कम है, बी ए से कितने प्रतिशत कम है, तो समझना बी जो है कितना कम है, ये 140 है, ये 40 है, कितना कम है 40 कम है, 40 कम है, ठीक है। किससे, ए से। बी जो है वो ए से कितना है, ए से मतलब 140 से कितना है, प्रतिशत निकालना है तो इंटू 100 करना है। 0 से 0 आ गया, 2 से काटा 4 4 को 2 से काटा 2 और 2 से इसको काटा तो 7, तो ये आया 200/7। 200/7 मतलब अब इसका इसमें भाग देंगे, 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14, 2 से आ रहा है और एक ही आंसर है, 2 आगे करेंगे इसको तो क्या आएगा, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है हमें ऐसा, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट कर सकते हैं, आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर ऑप्शन हमें ऐसा दिख रहा है तो एक ही ऑप्शन में है, किसमें, ए में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 11/25 का 88% मतलब 88/100, 425 का 20% मतलब 20/100, ठीक है। अब समझना, देखो इसको अपन 4 से काटते हैं, क्यों, क्योंकि ये मेरा पूरा कटना चाहिए, पूरा कटेगा किससे, 25 से। यहाँ 25 आ रहा है, 5 या 25 से पूरा कटेगा, तो अपन इसको ऐसा काटते हैं कि 25 आ जाए कैसे भी करके। तो 4 से काटा, देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 से काटा 25 आ गया। अब क्या फ़ायदा हुआ, 25 से ये कट रहा, देखो 25 चौक 100 और 12 इधर आ गया, 25 पंजे 125, 45, 45 दूनी 90 की 0 हासिल 9, 45 दूनी 90, 90 और 9 99, ठीक है। और ये कटा 5 बार, 5 से ये काटा, 5 और 8 40, 2 इधर आ गया, 5 25, तो ये आ गया 85। इसको जोड़ा तो 5, 9 8 17 के साथ हासिल 1, 9 और 1 10, 1075, यानी कि सी ऑप्शन आंसर मिलेगा हमें क्वेश्चन नंबर 6 का। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक्स वाई से 60% अधिक है। एक्स और वाई दो जने हैं, एक्स वाई से 60% ज़्यादा है। एक्स 60% ज़्यादा तो वाई कितना है 100, वाई को 100 मानेंगे, एक्स 60% ज़्यादा है तो कितना हो गया 160, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, वाई एक्स का कितना प्रतिशत है, वाई और एक्स की वैल्यू हमारे सामने है, तो ये कह रहा है वाई एक्स का कितना प्रतिशत है। ये जो वाई है ये एक्स का कितना है, तो वाई जो है वो एक्स का, जिसका पूछा जाता है वो नीचे आता है, और प्रतिशत निकालना तो इंटू 100। 0 से 0 गया, 2 से काटेंगे 5 बार, 2 से काटेंगे 8, 2 से अब ये कटेगा नहीं, 4 से काट दो, देखो 4 दूनी और 4 से काटा 25, 25 इंटू 5 125/2, ठीक है। अब ये जो है आगे सॉल्व करने पे क्या आएगा, 125 का आधा मतलब 62.5, 62.5 यानी बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है P का 60%, P का 60% बराबर है Q का 50%। अभी किया था हमने इस तरीके का क्वेश्चन, Q बराबर है P का x%, ये दो चीज़ दे रखी है तो समझना, परसेंटेज से परसेंटेज गया, 0 से 0 गया, तो यहाँ से P की वैल्यू क्या हो गई, P के सामने वाली वैल्यू P की, Q के सामने वाली वैल्यू Q की, ठीक है। P और Q का मान आ गया, P और Q का मान यहाँ रख देंगे, Q कितना है 6, P कितना है 5, x/100, तो सिंपल ये 5 से कटा और ये इधर जाके गुणा हुआ तो कितना आ गया, x का मान आ गया 120। यहाँ से मान निकालना है P और Q का, P और Q का मान यहाँ रखना है, बहुत आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है, तो 120 यानी कि बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 जो है समझना, यदि y का x% 150 है और z का y प्रतिशत बराबर 300 है, तो ये कह रहा है x और z के बीच में संबंध बताना है, ठीक है। तो y का मतलब इंटू x/100 बराबर 150, इसी तरीके से z का y% y/100 बराबर 300, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना है, x और z के बीच में संबंध रखना है, मतलब गायब किसको करना है, y को। x और z तो रहना चाहिए, x और z रहना चाहिए, y को हटाना है, तो y का मान अपन यहाँ से निकाल के यहाँ रख देते हैं, किसी एक जगह रख दो, तो y जो है ये y का वैल्यू हमने 150, ये 100 ऊपर जाके इधर इंटू हो गया और x आ गया नीचे, ये y की वैल्यू हमने यहाँ रख दी, तो ये z और इंटू y की जगह अपन ने ये रखा, y की जगह हमने ये रख दिया, 100 यहाँ पर है ही, 300 ये है, और अब देखो ये कट गया, 150 से ये कट गया 2 बार,
तो यहाँ से हमें क्या मिला, z बराबर x उधर जाके इंटू हुआ तो 2x, z बराबर 2x, z बराबर 2x, यानी कि डी ऑप्शन आंसर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें अगर, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। 36 मिनट एक दिन का, अब 36 मिनट है तो इस एक दिन को भी मिनट में बदलेंगे। एक दिन में कितने मिनट, एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 को 60 से इंटू करेंगे तो मिनट आ जाएगा, ठीक है। एक घंटे में 60 मिनट, तो 24 घंटे में 24 इंटू 60 मिनट, ये भी मिनट में ये भी मिनट में, परसेंटेज निकालना है इंटू 100 कर दो। तो 6 से घटा देखो, 6 छंग 36, 6 से घटा 10, 0 से 0, 6 चौक 24, 10/4, 5/2, यानी कि 2.5%, 2.5%, बी ऑप्शन आंसर हो गया। तो बहुत आसान से, बहुत इजीली जो है इस टाइप के क्वेश्चन परसेंटेज के हम कर सकते हैं। तो 10 क्वेश्चन आज थे, इस तरीके के कुछ पार्ट में हम और भी क्वेश्चन लेते जाएंगे। आप लोग इन क्वेश्चंस को करते रहें साथ साथ, बहुत फ़ायदा होगा। एसएससी का अगर एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स के अंदर आपको इस टाइप के क्वेश्चन, ऑनलाइन पेपर के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस का बहुत फ़ायदा होने वाला है। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी लेके आएंगे, थैंक यू।